मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आई होप यू ऑल आर फाइन। तो चलिए आज की वीडियो जो मैं आपके लिए लाया हूं उसमें हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। मतलब रिफ्रैक्शन के न्यूमेरिकल्स करेंगे हम, जिसके अंदर मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। Then we will talk of the sign conventions and finally we will do the numericals for the refraction. Got it? चलिए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। तो वीडियो एक बार लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। अब बहुत से बच्चों को डाउट रहता है कि सर ये हमें रेशियो है, क्योंकि आप लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में जनरली पढ़ते हैं साइन आई अपॉन साइन आर, राइट। तो रिफ्रैक्शन को अगर हमें डिफाइन करना है लॉज को उसके, तो हम क्या कहते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, राइट। आप ऐसे बोलते हो ना साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। एक तो आपने कहा भी सर ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब मैं ऐसे नहीं कहता कि ये गलत है, बट जो एक्चुअल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दैट इज द रेशियो ऑफ व्हाट, ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। देखो दो स्पीड्स हैं आपके पास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मैं अगर बात करूं तो इसको हम एक तो एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। सुंदर सा सिंबल है इसका, बड़ा ही प्यारा सा। तो यहां पे अगर आप लिखोगे तो स्पीड ऑफ लाइट in medium 1 और in air, medium 1 can be air, ठीक है। तो यहां पे लिखा अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। फर्स्ट मीडियम एयर था, सेकंड मीडियम मेरे पास कोई अनदर हो गया, वाटर है, ठीक है, ग्लास है, इट कैन बी एनी। अब आपने क्या करना है इन दोनों में ये बताना है कि ये जो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दोनों की स्पीड की रेशियो है। अगर ये स्पीड की रेशियो है तो आप देखो इसमें कभी भी यूनिट नहीं होगा। रीजन बीइंग क्योंकि ऊपर भी स्पीड है नीचे भी स्पीड है, तो यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगे दोनों के। इज इट ओके? अब यहाँ पे अगर आपने ये देखना है कि दो तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करते हैं हम। एक तो होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा होता है रिलेटिव। जो एब्सोल्यूट होता है उसमें फिक्स होता है कि पहला मीडियम एयर ही होगा, ठीक है। तो याद रखना इस चीज को, पहला मीडियम क्या होगा, एयर ही होगा। एब्सोल्यूट बिल्कुल सही बात है, बस इसको थोड़ा हिंट से याद रख लो, क्योंकि एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है तो वैसे तो हमें पता लग जाएगा क्योंकि उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया होगा। बट इन केस अगर नहीं भी बताया तो यू शुड रिमेंबर कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एयर होगा पहला मीडियम एंड सेकंड मीडियम कैन बी एनी अदर। गॉट इट? और अगर मैं कहूं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो उसमें पहला मीडियम भी कुछ और होगा और दूसरा भी कुछ और होगा, ठीक है। एयर भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, इट कैन बी एनी, फिक्स नहीं है उसमें कोई। चलो यहां तक क्लियर हुआ सभी को। अब हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है जो हम मेन आज हम करने वाले हैं साइन कन्वेंशंस और लेंस फॉर्मूला के न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप एक बार जल्दी से इस टेबल को ड्रॉ कीजिए। यहाँ पे मैं इसको आपके लिए मैंने यहाँ पे टेबल बनाया, इसमें आप सारी साइन कन्वेंशंस को बहुत इजीली पढ़ सकते हो, क्योंकि ये आपको क्या, अगर आप न्यूमेरिकल देखोगे तो आपको कहीं पे भी एक प्रॉपर टेबल नहीं मिलेगा। तो इसमें क्या होता है रजे, जो हम बात करते हैं सबसे पहले कनकेव लेंस की। तो कल भी मैंने कहा था यू तो हमेशा ही नेगेटिव होगा, है ना। जब हमने कहा था यू आर ऑलवेज नेगेटिव, पर आपने कहा नहीं सर हम नेगेटिव नहीं है, U is always negative whether it can be lens or it can be mirror, ठीक है। सेकेंड केस कम्स टू द इमेज डिस्टेंस। अब देखो V की बात हो रही है, V जो होता है कनकेव, अगर हम बात करें कनकेव लेंस में ऑलवेज नेगेटिव रहेगा। उसका रीजन है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज का बनना। अब देखो कल यही चीज उल्ट थी, जब वहां पे हम वर्चुअल इरेक्ट कर रहे थे तो हमने कहा था V पॉजिटिव बनेगा। लेंस के केस में ये चीज ऑपोजिट हो जाती है। उसका रीजन ये है क्योंकि इमेज जो है फ्रंट ऑफ द लेंस बनेगी इसमें, ठीक है। तो फ्रंट ऑफ द लेंस बन रही है तो उससे हम कहेंगे कि V की वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहेगी। और अगर मैं बात करूं कन्वेक्स लेंस के अंदर तो ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे रियल इमेज भी बनती है और वर्चुअल इमेज भी बनती है। क्लियर? उसी अकॉर्डिंग फिर हम हाइट निकालेंगे। हाइट का साइन याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। मैग्निफिकेशन आप याद रख सकते हो। मैग्निफिकेशन
जो कन्वेक्स लेंस है उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती हैं, बट जो हमारा कनकेव लेंस है इसमें तो डेफिनेटली वो नेगेटिव ही होगी। इज इट क्लियर? चलिए अब स्टार्ट करें हम। एक बार आप जल्दी से इसको उतार लीजिए टेबल को, और फिर हम अपने क्वेश्चंस की तरफ आगे। यस, तो अब हम के लिए एक न्यूमेरिकल यहाँ पे लिख दिया मैंने, इसको हम सॉर्ट आउट करते हैं। अब आप देखो, हमें सबसे पहले तो मिरर फॉर्मूला याद था 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब आप लेंस फॉर्मूला भी सुना दोगे मुझे पता है ना। तो एक कमेंट में आपने ये बताना है कि कनकेव लेंस को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, और कनकेव हमारे पास मिरर को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग। दोनों आंसर कमेंट में बताने हैं। चलिए तो यहाँ पे शुरू करते हैं न्यूमेरिकल को। तो देखो यहाँ पे उसने कहा फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो आपने ये चेक करना है लेंस किसकी बात हो रही है, कनकेव लेंस की। मेन थिंग इज टू चेक वेदर द लेंस इज कन्वेक्स और कनकेव। गॉट इट? अब यहाँ पे आपका ध्यान जाना चाहिए कि अगर कनकेव लेंस है तो मेरे पास हमने फोकल लेंथ नहीं लिखी, राइट? तो फोकल लेंथ याद आ गया, तो फोकल लेंथ अभी लिख लेते हैं हम उसमें। फोकल लेंथ इसमें होगी रजे नेगेटिव, ये ध्यान रखना आपको। ओके, यहाँ पे पॉजिटिव। एक बार इसको नोट डाउन कर लो, आपने टेबल तो बना ही रखा है, उसमें जल्दी से आप मेंशन कर लो। अरे तो यहाँ पे मेरे पास फोकल लेंथ आ गई जी -20। उसके बाद यहाँ पे बात कर रहे, कहता है व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ लेंस, कहता है कितनी दूर एक लेंस से एक 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट को रखा जाए ताकि उसकी इमेज बने 15 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। अब इसने हमें इमेज डिस्टेंस बता दिया, ठीक है, क्या नहीं बताया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इस चीज का ध्यान रखना आपको। तो जो इमेज डिस्टेंस बताया है उसमें आपको क्या करना है, v की वैल्यू लिखनी है, दैट इज -15 because you have checked there, right? So now we will start this question. Got it? चलो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखें 1/v minus 1/u is equal to 1/f। अब हमें निकालना है u, तो इन सभी भाई साहब को हम बाद में उधर ले जाएंगे, ठीक है जी। तो 1/u is equal to 1/v minus 1/f, मैंने यहाँ पे लिख लिया इसको। क्लियर है सभी को? अब हम पुट करेंगे इसके अंदर वैल्यू, तो 1/u is equal to 1/v की वैल्यू कितनी है, -15, वेरी गुड। एंड -1/f की वैल्यू कितनी है, -20, वेरी गुड। तो यहाँ पे ये माइनस साइन दोनों आप देख रहे हो, तो इट विल कन्वर्ट इनटू प्लस। सो आई विल राइट 1/-15 प्लस 1/20। नाउ आई विल टेक द एलसीएम। 15 और 20 का एलसीएम क्या आएगा, जल्दी से बताओ। हरे अप, यस 60, वेरी गुड। और तो नहीं स्मॉल नंबर आएगा इससे, गुड। तो यहाँ पे -3 प्लस -4 सॉरी प्लस 3, ठीक है, -4 प्लस 3। यहाँ पे वैल्यू आ गई मेरे पास -1/60 एंड दैट मीन्स आई हैव गॉट द वैल्यू ऑफ u एज -60 सेंटीमीटर। यहाँ पे चेक करो, इतना पहले समझ आया सभी को? अरे टेक अ क्विक लुक। हाँ जी, समझ आ गया सभी को? ओके, बिल्कुल क्लियर। अब इस क्वेश्चन में देखो u की वैल्यू जो -60 आई है, इसी से अब हमने अगर बाद में फाइंड करना, वैसे इसमें नहीं पूछा है, बट अगर हम क्वेश्चन में मैं कहूं कि आपको साइज भी फाइंड करना है, हाइट भी फाइंड करनी है, तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट है, दैट मीन्स ये आपको h1 की वैल्यू गिवन है, ठीक है। और एक चीज और याद रखनी है, जो हमारा लेंस होता है उसके मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू v/u हो जाती है। माइनस का साइन तो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, v/u को कंपेयर करना है किसके साथ, h2/h1 के साथ। ओके, सिंपल है बिल्कुल। कर दोगे फिर, कर दो फिर। v की वैल्यू कितनी है जी, -15, u की वैल्यू कितनी है, -60, और यहां पे मेरे पास h की वैल्यू कितने गिवन है, 5, h2
अपॉन 5। हाँ जी, तो जल्दी से इसकी कैलकुलेशन करके मुझे आंसर बता दो, हरी अप, सॉर्ट इट आउट, हरी अप हरी अप। तो ये कैंसिल हो गया रजे, माइनस H2 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 1 4, तो यू विल गेट H2 इज 5/4 सेंटीमीटर। क्लियर है? देखो जी, समझ आ गया सभी को? इज इट ओके? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? डन है? ओके, चलो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले न्यूमेरिकल की तरफ। यस, सो नाउ कमिंग टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में हमें बात की गई है कन्वेक्स लेंस की। तो फॉर्मूला आप सभी को याद है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, चलिए तो वैल्यूज लिखने स्टार्ट करते हैं हम इसमें। तो सबसे पहले आपको गिवन है यहाँ पर, yes, so now we are going to talk about our second numerical। तो इसमें हम बात करेंगे हमारे दूसरे लेंस की, दैट इज कौन सा लेंस की बात की है इसमें? कन्वेक्स लेंस की। वेरी गुड। तो देखो रजे, कन्वेक्स लेंस जिसमें हम पढ़ते हैं कि जो आप, अगर आपने वैसे जनरल में देखा होगा तो जो जनरली कन्वेक्स लेंस है ना, ये इमेज को एक पॉइंट पे कन्वर्ज करता है। अब आपको क्लासेस में लोअर में कोई एप्लीकेशन करवाए, जैसे एक लेंस रख के है ना, एक डार्क पेपर लिया, ब्लैक पेपर, और उसके ऊपर सनलाइट ऐसे फोकस करवाए, तो आप देखोगे एक पॉइंट पे सनलाइट फोकस होने के कारण वो पेपर बर्न हो जाता है वहां से। ठीक है, तो ये चीज आपने एक्सपीरियंस की होगी जरूर। अब यहाँ पे उसी हम कन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि इमेज को कन्वर्ज करता है। तो यहाँ पे हमें गिवन है, कहता फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, एंड वी हैव रेड फ्रॉम द साइन कन्वेंशन दैट फोकल लेंथ इज पॉजिटिव इन कन्वेक्स लेंस। याद है ना? चलिए, नाउ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, दिस इज u and u is always negative। आर नहीं बोला अब मैंने, u इज ही बोला है। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे जो हमने फाइंड करना है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। नाउ you will shift the u to the f side, 1/f plus 1/u। अब वैल्यूज पुट करेंगे इसमें। वैल्यूज पुट करने के बाद आप साथ साथ सॉल्व कर सकते हो न्यूमेरिकल। मैं तो यहाँ करूंगा, मुझे तो टाइम लगता है ना, आप तो बहुत जल्दी कर देते हो, अच्छे बच्चे हो आप तो बहुत ज्यादा। -15। अब यहाँ पे जब मैं सॉल्व करूंगा, 1/20 1/v इज इक्वल टू -1/15। अब यहाँ पे 20 और 15 का एलसीएम कितना आएगा? कितना आएगा जल्दी बताओ भाई? 60। वेरी गुड। चलो 23 is 60, 15 4 is 60, तो 1/v इज इक्वल टू -1/60। यहां से आपकी v की वैल्यू आ गई -60 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे समझने वाला क्वेश्चन है, क्या अब देखो आपकी v की वैल्यू आ गई नेगेटिव। तो मैंने जब हम टेबल बना रहे थे साइन कन्वेंशन का, उसमें आपको बताया था कि अगर v की वैल्यू आती है नेगेटिव, then I will say the nature of image is real and inverted। Is it okay? तो इमेज का नेचर क्या रहेगा बच्चों? रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा। ओके, यहां तक समझ आया? लाइक कर दिया सभी ने, शेयर भी कर दिया होगा। थैंक यू। चलो अब इसमें देखो, नेचर हमने फाइंड कर लिया, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज हमने फाइंड कर लिया, सॉरी पोजीशन। नाउ वी हैव टू फाइंड द साइज। अब 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट है, तो m का फॉर्मूला v/u, h2 अपॉन h1। वैल्यूज पुट करेंगे, v की कितनी है -60, u कितना है -15, h2 यू हैव टू फाइंड ये 4। तो यहाँ पे तो आ गया 4 इंटू 4 16 सेंटीमीटर आपकी h2 की वैल्यू आ गई। हाँ जी, तो जल्दी से एक बार इसको लुक कर लो क्वेश्चन को। इफ यू हैव एनी डाउट यू शुड आस्क मी। आ गया होगा? अरे भाई आप तो इतने इंटेलिजेंट हो यार, समझ आ गया? करें अगले क्वेश्चन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम अपने। नेक्स्ट जो चीज मैं आपके लिए लेके आया हूं वो है पावर। अब आप कहोगे सर आई हैव लॉट मच पावर, है ना, बट एग्जाम में जाके पता नहीं आपको क्या हो जाता है।
वहां पे कहते आई हैव लॉस्ट ऑल माई पावर ऑल माई माइंड। तो अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि आपको चीजें अच्छे से पढ़ी होंगी। तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं पावर की, तो इसमें रजे क्या होता है, ये पावर है जनरली जिसको हम मेजर करते हैं डायोप्टर्स में। किसमें मेजर करते हैं? डायोप्टर्स में। अब ये लेंस की पावर है, गॉट इट, लेंस की पावर है। तो यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है, जो कन्वेक्स लेंस होता है उसकी पावर हमेशा पॉजिटिव होगी। क्या याद रहा? कन्वेक्स लेंस की पावर हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव। और कनकेव लेंस की पावर हमेशा क्या होगी? नेगेटिव होगी। अब ऐसा क्यों आप कहोगे? क्योंकि कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। वी हैव रिटन द फॉर्मूला 1/f। अब 1/f ही क्यों? क्योंकि यहाँ पे पावर को फोकल लेंथ से डिनोट किया जाता है, ठीक है, उसी के साथ इसकी वैल्यू फाइंड आउट की जाती है। तो कनकेव लेंस में नेगेटिव होने के कारण वैल्यू माइनस में आती है। यहां तक समझ आ गया सभी को? डन है। अब फोकल लेंथ अगर तो मीटर्स में है तो सिंपली आई विल डू 1/f, अगर सेंटीमीटर में है तो आई विल राइट 100/f। इज इट ओके? तो क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, वैल्यू जब आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हो तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। यहां तक समझ आ गया? अब हम पावर को इंक्लूड करके इसका न्यूमेरिकल करते हैं। ओके, हाँ जी। तो आपको गिवन है, कहता पावर ऑफ कनकेव लेंस फाइंड आउट करनी है, ठीक है, और आपको फोकल लेंथ गिवन है 2 सेंटीमीटर। तो चलो अब फॉर्मूला आपको याद है। अब मेरे को ये बताना है कि जो फोकल लेंथ हम इसमें लेंगे माइनस में आएगी या प्लस में आएगी। जस्ट यू हैव टू टेल अबाउट दिस। यस, अरे वेरी गुड, माइनस में आएगी तो f की वैल्यू हम लिखेंगे -2 सेंटीमीटर। नाउ अप्लाइंग द पावर फॉर्मूला 1/100/f, यस, बिकॉज इट इज गिवन इन सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। तो यू विल गेट 100/-2 इक्वल टू -50d, ठीक है जी, -50 डायोप्टर्स यहाँ पे पावर आ गई। इतना समझ आ गया? एक और चीज है रजे जो इंपॉर्टेंट मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं इसमें, वो ये है, पावर का तो चलो क्वेश्चन आ गया, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का भी क्वेश्चन आता है। जैसे इन केस आपको फोकल लेंथ दे दिए, एक दे दिया सपोज +5d एंड दूसरा फोकल लेंथ है जैसे -3d। कहेगा कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंसेज का निकालना है यहाँ पे कॉम्बिनेशन। अब क्या करेंगे इस केस में? आप कहोगे सर इसको डायरेक्ट ऐड कर दीजिए, गलती कभी नहीं करनी है। यहाँ पे आपने इनको 1/5 - 1/3, पहले इसी तरह से आपने इनका कॉम्बिनेशन निकालना है। ये जनरली मीटर्स में काउंट करेंगे हम, क्योंकि एसआई यूनिट तो मीटर ही है इसका, ओके, फोकल लेंथ का। अब यहाँ पे जब आपने देखा ये चीज, तो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करूंगा पहले। तो यहाँ पे एलसीएम आ गया 15 मेरा, 3 - 5 जनरली -2/15, ओके, तो ये मेरे पास 1/f। तो मेरे पास जनरली मैं फोकल लेंथ कहूंगा -7.5 मीटर्स आ गई। ये तो आई है कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ। अगर पावर का निकालना है तो जस्ट सिंपली यू शुड राइट, तो यहाँ पे मेरे पास पावर आ गई -7.5d, बस दैट्स इट। क्योंकि मैंने कॉम्बिनेशन ही पहले जो है रेसिप्रोकल करके निकाला है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बोर्ड एग्जाम में पहले ये 1-2 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बच्चे यही गलती करते हैं कि पहले वो क्या करते हैं, सिंपली ऐड कर लेते हैं इनको, वो गलत हो जाता है। यहाँ पे ध्यान रखना, आपने डायरेक्ट ऐड नहीं करना है, 1/, की फॉर्म में लिख के ही फिर सॉल्व करना है। Another thing I want to discuss with you that you should have to try making diagrams. अब बच्चे कहते हैं सर डायग्राम समझ नहीं आता, कैसे बनाएं, कैसे करें? तो रजे इसके लिए आपको क्या करना है, सब जब भी आप न्यूमेरिकल करते हो तो आपको पहले वैल्यूज सारी लिख लेनी है। अब आपको सारे केसेस याद है कि ऑब्जेक्ट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, इक्वल डिस्टेंस पे है, या हमारे पास बियॉन्ड सी है, बिटवीन सी एंड एफ है, तो इन केसेस की आपने साथ साथ यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल्स आप ट्राई करना, जो आपको अगर डाउट हो तो आप मेरे से पूछ भी सकते हो। यस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए,
अब इस क्वेश्चन में हमें रे डायग्राम भी बनानी है साथ में, मैं आपको सिखाऊंगा समझाऊंगा कैसे बनानी है आपको, और लेंस भी पता करना है। देखो इस क्वेश्चन में दो ट्विस्ट है आपके लिए। सबसे पहले तो आपको लेंस फाइंड आउट करना है। अब हम ये क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड एग्जाम का, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ऐसा क्वेश्चन बताऊंगा आपके एग्जाम में आने के चांसेस है, तो दिस कैन बी दैट क्वेश्चन। ओके, अच्छे से प्रैक्टिस करो। देखो क्वेश्चन सभी इसी तरह के होते हैं, थोड़ा सा उसको हम मोल्ड कर देंगे बोर्ड एग्जाम में, तो इसी में आप कंफ्यूज होते हो, बट नहीं, आपको कंसेप्ट के साथ जाना है, उसके अंदर से आपसे ऐसे घबराना नहीं है। कोई बोर्ड कोई हवा थोड़ी है ना। क्वेश्चन तो आपके वही है पुराने वाले, कंसेप्ट ही है वही सेम। अब देखिए, कहता है इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड, ठीक है, इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय लेंसेज ऑफ मैग्निफिकेशन -1। अब m की वैल्यू -1 है, तो आपके माइंड में जल्दी से जाना चाहिए कि यहाँ पे जो मेरी मैग्निफिकेशन अगर -1 है तो इमेज का नेचर रियल एंड इन्वर्टेड होगा। देखो जी, पहले तो सबसे पहले यही चीज मेन समझने वाली है कि यहां तक आपको समझ आया है नहीं। नेगेटिव साइन हमें यही बताता है कि अगर मैग्निफिकेशन -1 है तो इमेज का नेचर रियल एंड इन्वर्टेड होगा। अगर रियल एंड इन्वर्टेड है तो आई विल से कि जो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल होगी, दैट मींस v इज इक्वल टू u, क्योंकि उनका डिस्टेंस भी क्या होगा फिर इक्वल होगा। ये चीज आपको करनी है फाइंड आउट। अब ये चीज किस में पॉसिबल है, देखो आपको ये तो श्योर ही है कि जो हमारा कनकेव लेंस होता है उसमें तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही बनती है, तो बचा कौन सा, कन्वेक्स लेंस। तो वेरी सिंपली यू हैव फाइंड आउट द फर्स्ट ट्विस्ट इन द क्वेश्चन। पहला ट्विस्ट यही था कि लेंस फाइंड करना, वो आपने इजीली निकाल लिया। अब दूसरा ट्विस्ट है, कहता v इज इक्वल टू u। अब यहां पे आपको लगाना पड़ेगा माइंड, v u के बराबर है, जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उतना ही कहता इमेज डिस्टेंस, राइट। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस बराबर है तो किस केस में होते हैं ये, आपको आता है, बता दोगे जनरली। हाँ, जब ऑब्जेक्ट कहां पे होता है, एट 2f पोजीशन। वेरी गुड। तो चलिए इसकी हम रे डायग्राम बनाते हैं। तो इस रे डायग्राम में आप जनरली देख सकते हो कि जब ऑब्जेक्ट हमने रखा है 2f1 पोजीशन, सॉरी 2f1 पोजीशन पे, जैसे ही आप रखोगे ऑब्जेक्ट को, व्हेन इट पासेस थ्रू द लेंस, जैसे लेंस में से पास किया, इमेज आपकी कहां पे बनी, एट 2f2 पॉइंट। अभी देखो ऑब्जेक्ट का साइज सेम है ना। मिरर में भी यही केस होता है, जब ऑब्जेक्ट को आप रखते हो एट सी पॉइंट, जब आप सी पॉइंट पे रखते हो तो इमेज भी सी पॉइंट पे बनता है और ऑब्जेक्ट का साइज भी सेम रहता है उसमें। सिमिलर केस यहाँ पे है, 2f1 पोजीशन पे है, तो आपने 2f1 पोजीशन पे रखा जब यहाँ पे, तो यहाँ पे इमेज भी 2f2 पोजीशन पे बनेगी और इमेज की हाइट भी सेम होगी। ठीक है जी, तो आपको आई होप सारा वीडियो समझ आ गया होगा, न्यूमेरिकल्स आपने अच्छे से समझ लिए। कोई भी आपको डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में या हमें कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू एंड स्टे सेफ। और अब इनको अच्छे से आपने करना है प्रैक्टिस, जो भी आपके पास बुक है या आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपको बहुत और भी सारे न्यूमेरिकल्स भेज सकते हैं। क्योंकि देखो एक बार में आप इतने करोगे तो आपको भी माइंड में जो है स्किप होने लग जाएंगी चीजें। ठीक है, अब आपने यहाँ इतने एक बार इतने न्यूमेरिकल्स कर लिए, अब इनके रिलेटेड आप सारे न्यूमेरिकल्स ट्राई कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही है, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपका अपना चैनल है, और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच।